दुनिया की सबसे महंगी और मिलिट्री ताकत पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया। एक तरफ अमेरिका का अरबों डॉलर वाला F-35 फाइटर जेट जंग के काबिल नहीं निकल रहा और दूसरी तरफ तुर्की ने ईरान को पहले ही अलर्ट देकर तुर्की ईरान इत्तेहाद का खुला ऐलान कर दिया है। क्या हथियारों की झूठी ताकत टूट रही है और क्या मिडिल ईस्ट में अब नई सियासी दूरी बन चुकी है? आज की खबरें सिर्फ जेट की नहीं है, आज की खबर ताकत के बदलते नक्शे की है। जहां आप ये खबर देखिए, F-35 जेट पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है, अमेरिकी टैक्स पेयर से सच छुपाया गया। दोस्तों, आज हम आपको दुनिया के सबसे महंगे फाइटर जेट F-35 की वो सच्चाई बताएंगे जिसे अमेरिकी सेना और हथियार बनाने वाली कंपनी मार्टिन सालों से छुपाती रही। एक रिपोर्ट आई है वेबसाइट रीजनेबल पर, जिसमें कहा गया है कि अमेरिकी सेना जानबूझकर F-35 विमानों को कम उड़ाती है ताकि उसकी असली ताकत, उसकी नाकामी अमेरिका टैक्स देने वालों से छुपाई जा सके। दोस्तों, F-35 को दुनिया का सबसे एडवांस फाइटर जेट बताया गया था, लेकिन हकीकत यह है कि यह प्रोग्राम शुरू से ही खर्चों की तबाही और तकनीकी नाकामी का नमूना बन गया। रिपोर्ट के मुताबिक F-35 प्रोग्राम की लागत अब $2 ट्रिलियन यानी करीब 2 लाख अरब रुपए तक पहुंच चुकी है और यह लागत 2007 के अनुमान से करीब 400% ज्यादा है। इतना पैसा लगाने के बाद भी यह विमान जंग के लिए पूरी तरह तैयार नहीं है। अब जरा इसके आंकड़े सुनिए दोस्तों, जो चौंकाने वाले हैं। F-35 की पूरी लड़ाकू तैयारी सिर्फ 36%, F-35B की सिर्फ 14%, F-35C की सिर्फ 19%, यानी 100 में से सिर्फ 14 से 36 विमान ही ऐसे हैं जो असली जंग लड़ने के काबिल हैं। बाकी क्या कर रहे हैं? या तो हैंगर में खड़े हैं या मरम्मत का इंतजार कर रहे हैं। दोस्तों, अमेरिकी सेना के लॉकहीड मार्टिन एक नया शब्द इस्तेमाल करती है, ऑपरेशनल रेड लाइंस, यानी ऑपरेशन के लिए तैयार। लेकिन रिपोर्ट कहती है यह शब्द बेहद भ्रामक है, क्योंकि ऑपरेशन के लिए तैयार होने का मतलब यह नहीं कि वो जंग लड़ सकता है। इसका मतलब सिर्फ इतना ही है कि विमान ट्रेनिंग में उड़ सकता है, शो के लिए उड़ सकता है, फोटो सेशन और प्रचार के लिए उड़ सकता है, यानी जंग नहीं, सिर्फ ड्रामा कर सकता है। और यही सबसे बड़ा धोखा है। रिपोर्ट कहती है कि अमेरिकी सेना जानबूझकर इन विमानों को कम उड़ाती है ताकि मेंटेनेंस का खर्चा कम दिखाया जा सके, खराबी छुपाई जा सके और संसद व जनता को लगे कि प्रोग्राम सफल है। असल में कम उड़ने से खर्च आगे के सालों में टाल दिया जाता है और इस साल का बजट साफ दिखा जाता है कि यानी दोस्तों, यह है आंकड़े की जादूगरी। रिपोर्ट में साफ कहा गया कि अगर F-35 को लगातार इस्तेमाल किया जाए तो उसकी तकनीकी खराबी, इंजन की दिक्कत, सॉफ्टवेयर फेल और खर्च सब खुलकर सामने आ जाएंगे, इसलिए उसे उड़ाया ही नहीं जा सकता। और इसका सबसे बड़ा फसाद किसे होता है? लॉकहीड मार्टिन को, क्योंकि जब प्रोग्राम अच्छा दिखेगा तो और देशों को बेचा जाएगा और ऑर्डर मिलेंगे और अरबों डॉलर का बिजनेस चलता रहेगा। दोस्तों, ये सिर्फ एक विमान की कहानी नहीं है, ये पूरे अमेरिकी मिलिट्री इंडस्ट्रियल सिस्टम की कहानी है, जहां हथियार बनाओ, डर फैलाओ और जनता का पैसा लूटो। अमेरिका ने दुनिया को बताया कि F-35 अजय है, लेकिन आज खुद उसकी सेना मान रही है कि इसकी लड़ाकू क्षमता बेहद कम है। और सवाल यह है दोस्तों, अगर सबसे अमीर देश का सबसे महंगा फाइटर जेट इतना अविश्वसनीय है तो जंग के मैदान में इसका क्या हश्र हो? रिस्पॉन्सिबल स्टारक्राफ्ट की रिपोर्ट कहती है कि यह पूरा प्रोग्राम फॉलिंग प्रोजेक्ट बन चुका है, जिसे जिंदा सिर्फ प्रचार और राजनीति ने रखा है। दोस्तों, ये खबर सिर्फ अमेरिका की नहीं है, क्योंकि कई देश F-35 खरीद रहे हैं और अरबों डॉलर झोंक रहे हैं। अब सवाल, क्या वो विमान खरीद रहे हैं या एक महंगा धोखा है? आज की दुनिया में लड़ाई सिर्फ हथियारों से नहीं, बल्कि सच और झूठ के बीच, प्रचार और हकीकत के बीच, और टैक्स पेयर और हथियार कंपनियों के बीच है। और इस लड़ाई में F-35 एक बहुत बड़ा सवाल बन चुका है दोस्तों। इतिहास गवाह है, जब सच बाहर आता है तो सबसे महंगे हथियार भी बेनकाब हो जाते हैं। और शायद F-35 की असली जंग दुश्मन से नहीं, अपने असली सिस्टम से है।
वहीं आप इस खबर पर नजर डालिए, तुर्की ईरान का इत्तेहाद। दोस्तों, मिडल ईस्ट इस वक्त बारूद के ढेर पर बैठा है और इसी नाजुक घड़ी में तुर्की ने वो काम किया है जो किसी भी जिम्मेदार मुल्क को करना चाहिए था। ईरान को समय रहते अलर्ट कर दिया। तुर्की के विदेश मंत्री हाकिन फिदान ने साफ और बेबाक अल्फाज में कहा कि इजराइल ईरान पर हमला करने का मौका तलाश कर रहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर ऐसा हुआ तो पूरा इलाका और ज्यादा अस्थिर हो जाएगा। हाकिम फिदान ने टीवी इंटरव्यू में कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि कोई दूसरा रास्ता निकाला जाए, लेकिन हकीकत ये है कि खास तौर पर इजराइल ईरान को निशाना बनाने का मौका ढूंढ रहा है। दोस्तों, ये सिर्फ एक बयान नहीं है, ये एक सियासी और रणनीतिक अलर्ट है। तुर्की की तरफ से ईरानी मिलिट्री और हुकूमत को पहले ही चेतावनी दे दी गई है कि दुश्मन हरकत में है। अब सवाल यह है कि तुर्की ने बयान क्यों दिया और इसका क्या मतलब है। दरअसल पिछले कई दिनों में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल खुलकर ईरान को धमकियां दे रहे हैं, कभी न्यूक्लियर प्रोग्राम के नाम पर, कभी अंदरूनी हालात के बहाने। तुर्की जानता है कि अगर ईरान पर हमला हुआ तो आग सिर्फ तेहरान तक नहीं रुकेगी, उसकी लपटें सीरिया, इराक, लेबनान, पूरे मिडल ईस्ट को जला देंगी। इसलिए तुर्की ने खुलकर कहा, यह रास्ता तबाही का रास्ता है। दोस्तों, ये पहली बार नहीं है कि तुर्की और ईरान एक ही लाइन में खड़े नजर आ रहे हैं। गजा के मसले पर भी दोनों मुल्क इजराइल की कार्रवाई की आलोचना कर चुके हैं और अब ईरान के खिलाफ किसी भी हमले पर तुर्की ने साफ कर दिया है कि वो चुप नहीं बैठेगा। यही वजह है कि आज मिडल ईस्ट में एक नया सियासी इत्तेहाद दिख रहा है, तुर्की ईरान इत्तेहाद। दोस्तों, हाकिम फिदान का बयान सिर्फ इजराइल के लिए नहीं था, ये अमेरिका के लिए भी एक कड़ा पैगाम था कि अगर आप ईरान पर हमला करेंगे तो उसे सिर्फ एक देश पर हमला नहीं माना जाएगा, बल्कि पूरे रीजन को आग में झोंकने की कोशिश समझा जाएगा। तुर्की ने यह भी कहा कि उसे उम्मीद है कि इजराइल कोई दूसरा रास्ता चुनेगा, लेकिन साथ ही यह भी साफ कर दिया कि हालत बेहद खतरनाक मोड़ पर है। आज मिडल ईस्ट में हर मुल्क सांस रोक कर देख रहा है, क्या इजराइल वाकई ईरान पर हमला करेगा या डिप्लोमेसी आखिरी वक्त पर जंग को रोक लेगी। दोस्तों, तुर्की का ये स्टैंड बताता है कि अब दुनिया दो हिस्सों में बंटती जा रही है। एक तरफ वो ताकतें जो जंग के को हल मानती है और दूसरी तरफ वो मुल्क जो इस आग को फैलने से रोकना चाहते हैं। तुर्की ने साफ किया कि वो ईरान को अकेला नहीं छोड़ेगा और यही बात इजराइल और अमेरिका को सबसे ज्यादा चुभ रही, क्योंकि जब दो बड़े रीजनल पावर एक साथ खड़े हो जाते हैं तो सियासत और शतरंज बदल जाती है। दोस्तों, आज तुर्की ने जो अलर्ट दिया है वो सिर्फ एक चेतावनी नहीं, ये मिडल ईस्ट के लिए आखिरी घंटी है। या तो अब अमन का रास्ता चुना जाएगा या फिर पूरा इलाका एक नई जंग की तरफ धकेला जाएगा और इस पूरे खेल में तुर्की और ईरान का इत्तेहाद एक नई ताकत बनकर उभर रहा है। मिडल ईस्ट एक बार फिर इतिहास के मोड़ पर खड़ा है और दुनिया की निगाहें तेहरान, अंकारा और तेल अवीव पर टिकी हुई हैं। नाज़रीन, ये थी मिडल ईस्ट की दो सबसे बड़ी अहम खबरें। आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।